तो लाइक सर हमने पहले थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बातें करी, फिर हमने थोड़ा बॉलीवुड के लाइक अंदर की बातें करी। तो लाइक अब मैं आपसे थोड़ा इंडिया में जो भी करंट जर्नलिज्म का सिनेरियो है उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अभी लाइक ऑन द प्रेजेंट सेकंड अभी जो इंडिया का जर्नलिज्म में सिनेरियो वो कैसा है? इज इट गुड और बैड? मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो पत्रकार कभी भी बिल्कुल ही अनबायस्ड हुए हों या बिल्कुल ऐसे रहे हों, ऐसा तो वैसा कोई सतयुग का पीरियड तो था नहीं, है ना। हमेशा कहीं ना कहीं सत्ता के खूंटे से कुछ लोग बंधे रहे, लेकिन इस समय वो प्रवृत्ति जो है वो थोड़ा और ज़्यादा है। काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े नाम पत्रकारिता से जुड़े हुए, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल लाइक जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद में है उसी तरह से बिल्कुल ऐसे खेमे खींचे हुए हों कि भाई ये तो प्रो गवर्नमेंट मीडिया है या एंटी गवर्नमेंट मीडिया है ना। तो भाई जो अपेक्षाकृत तटस्थ मीडिया है उसके लिए तो आपने जगह ही नहीं छोड़ी। या तो आप समर्थक हैं या विरोधी हैं, तो मीडिया को ना समर्थक होना चाहिए ना विरोधी होना चाहिए, उसको तो इशू बेस्ड सपोर्ट या अपोजिशन होना चाहिए कि इस चीज़ पे किसान लॉज हैं उन पे मैं सरकार का समर्थन करता हूँ, लेकिन वो जिस तरह से लाए गए हैं ज़्यादा संवाद होना चाहिए था, उस बात को मैं रखना चाहता हूँ। तो इस फाइन पॉइंट को, इस नुआंस को रखने की आज मीडिया में स्पेस ही नहीं रही, क्योंकि या तो आप समर्थक हैं या विरोधी, बस बीच की जगह ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोग मुझे लगता है अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं, जैसे मैं स्वयं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं हार्डकोर इस पक्ष का या उस पक्ष का हूँ। मुझे लगता है किसी पक्ष पे ये सरकारी पक्ष सही है, किसी पक्ष पे विरोधी पक्ष सही है, लेकिन होता क्या है कि तो उस वॉइस की, उस आवाज़ की जगह और कम होती जा रही है, क्योंकि लोग देखना सुनना भी शायद या तो पक्ष में चाहते हैं या विरोध में चाहते हैं। तटस्थ बीच की न्यूट्रल बात उनको लगता है ये क्या बात हुई भी, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये है किस तरफ। मैं वही सुनना चाहता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं वही सुन रहा हूँ, वही सुनना चाहता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, या मैं वही सुनना चाहता हूँ जो मैं नहीं सुनना चाहता। ये बीच की इंटेलिजेंट बात करने वाला कौन है? ये असली प्रॉब्लम है। मैं सुनना चाहता हूँ वो तो आप सुन लो जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं सुनना चाहते कि कोई जना कहे ये बात तो सही है, ये इरादा भी सही है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जिस ढंग से किया जा रहा है उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा। तो वो उसमें कंफ्यूज है कि यार ये साथ में है कि विरोध में है। अरे क्यों भाई, दोनों बातें साइमल्टेनियस नहीं हो सकती क्या? बट वो स्पेस अभी गायब हो गई है मीडिया, वो स्पेस गायब है। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि मीडिया इज द मिरर ऑफ द कंट्री। अगर इस कोट को हम अभी करंट सिनेरियो में देखें तो डू यू थिंक इट इज ट्रू और नॉट? भाई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन टू आंसर कि मीडिया इज अ मिरर ऑफ द कंट्री। यूजुअली ये होता था कि मीडिया वो बिंदु उठाता था, उस विषय उठाता था जो कि समाज से सरोकार रखते थे और जो समाज उस समय सुनना चाहता है, देखना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह की हत्या हुई कि वो आत्महत्या थी, कितने लोग बॉलीवुड में ड्रग्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये दरअसल क्या मीडिया सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या मीडिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी पे थोपने की कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि उस समय देश में लोगों को ये जानने में सबसे ज़्यादा उत्सुकता थी कितने लोग ड्रग्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं बॉलीवुड में। शायद वो एजेंडा डाइवर्ट करने की कोशिश है या जो भी, मतलब सो ये बड़े इंडिविजुअलिस्टिक भी बातें हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पत्रकारिता ये प्रो एंड एंटी गवर्नमेंट जो एक लॉबीज बन गई हैं उससे पत्रकारिता को बहुत ज़बरदस्त हानि पहुंची है, क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है और मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हुई है। अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया जो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ, तो आपको क्या लगता है कि उस केस में इंडियन मीडिया कहाँ गलत हुई, या उन्होंने जैसे भी पोर्ट्रे किया क्या वो सही था या गलत था? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो सही नहीं लगता। इतना सब कुछ उखाड़ पुछाड़ हो गया, आज तक तो कोई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई ऐसा कोई निकल के आई नहीं बात। नहीं आई। और अगर आपने किसी घर से 2 ग्राम 1 ग्राम गांजा चरस बरामद कर लिया तो उसमें कौन सी राष्ट्रहित सर्व हो गया बड़ा भारी, या ऐसा कौन सा स्कैंडल निकल आया? बट हो सकता है ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और सबके माफिक नहीं लगे, बट मेरी ओपिनियन ये है। और ये आपके हिसाब से होना कैसे चाहिए था? अगर ऐसा कुछ केस कंट्री में हो गया तो अगर आप मीडिया हैं तो आप कैसे चाहते हैं कि मैं इस केस को
ऑडियंस के सामने कैसे पोर्ट्रे करूँ? देखिए, मेरा तो इस केस का नहीं, मेरा तो हर केस के बारे में थोड़ा नजरिया स्पष्ट है कि मैं तो वही पोर्ट्रे करना चाहूँगा जो सच है, जो सच मैं है। अपनी तरफ से सच क्रिएट करके पोर्ट्रे नहीं करना चाहूँगा कि जो मैं चाहूँ वही सच है। तो मतलब मीडिया खुद की स्टोरीज बनाती है, ऐसा लगता है रादर देन कई बार ऐसा होता है ये, और ये कोई सीक्रेट नहीं है, जो Secret बात नहीं है, में सबको पता है। सबको मालूम है, हाँ। समझते हैं सब। सर एक होता है कि लाइक बॉलीवुड लाइक फेम है, मनी है, पैसा है, बट रियलिटी अंदर कुछ और है। तो ये मीडिया के साथ भी सेम है। और अगर लाइक मैं अभी जर्नलिज्म कर रहा हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आज के सिनेरियो में क्या ये फील्ड सही है या नहीं है? देखिए, मैं तो 35-36 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जो मैं अभी देख रहा हूँ पत्रकारिता के रंग तेवर, चुनौतियाँ, वो एक तरह से ये मीडिया के लिए सबसे कठिन समय जो मैंने 35 साल में देखा है, इस समय है। चुनौतियाँ बड़ी हैं, विश्वसनीयता में कमी आई है और मीडिया का उस तरह का आज निष्पक्षता की ना उस पर छाप है, ना उसकी बात को लोग मानते हैं। अभी तो आप कहीं जाइए, लोग साफ आपको बोल देते हैं, अरे मीडिया से झूठी बोल रहे हो। हाँ, अग्री। विश्वास उठने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि सब मीडिया खराब है या, बट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड दे हैव नॉट चेंज्ड फॉर द बेटर। एंड ऑल्सो लाइक सोशल मीडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें। सोशल मीडिया ने तो हर जने कोई पत्रकार बना दिया, हर जगह कोई पत्रकार बना दिया, अग्री। और मैंने कोड भी पढ़ा था कि ट्विटर लाइक फैक्ट है ये, ट्विटर प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज़ ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है एज़ कम्पेयर टू जो असली न्यूज़ है। ये तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि भाई खराब खबर ही क्यों खबर बनती, सब नहीं कहते रहते अच्छी खबरें को नहीं छापते, पॉजिटिव स्टोरीज को नहीं छापते। तो उसकी बात ही ये किसी ने कही थी कि भाई क्योंकि दुनिया में अभी भी गुडनेस ज्यादा है, गुड न्यूज ज्यादा है, इसलिए बैड न्यूज खबर बनती है, गुड न्यूज खबर नहीं बनती है। ये थोड़ा सा लॉपसाइडेड एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छी चीजों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, उनकी भी खबरें बननी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट उसी तरह से फेक, चटपटी, सनसनीखेज ये चीजें ज्यादा वायरल होंगी। आपने कोई अच्छी बात लिख दी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो उस तरह से उसकी लोग चुस्की नहीं लेते। तो ये तो एक सामाजिक व्यवस्था की ट्रेजेडीज हैं और ये दुनिया भर में है कि फेक चीज जल्दी ट्रैवल करेगी। और तो सर ये बात सही है कि लाइक हम सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ को ही आगे बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग देखो, मेरा कहना है मैं किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन को पसंद भी नहीं करता, लेता भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिविटी में ही बढ़ रहे हैं, पूरा मीडिया सिर्फ नेगेटिव ही हो गया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय मेरे 35 साल के अनुभव में इस समय सबसे ज्यादा कठिन दौर से गुजर रहा है, मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और जो अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है मीडिया इस समय, हाँ, रिलेटिवली। बट इसका मतलब नहीं सारा मीडिया खराब है, सब कुछ गलत है, पुराने गाने अच्छे होते थे, पुरानी फिल्में ही अच्छी थी, पुराने हॉकी के प्लेयर्स ही अच्छे थे, पुराने क्रिकेटर्स ही अच्छे थे, सब पहले ही गोल्डन सोने की चिड़िया थी। आज ऐसा नहीं है, आज भी बहुत कुछ बहुत अच्छा है। बट जब आप स्पेसिफिक बात पे कंपेयर करते हो तो आज लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता, उसकी न्यूट्रलिटी, इन सब पे एक प्रश्न चिन्ह है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो इसीलिए है कि आप इतना प्रो और एंटी लॉबी में विभाजित हो गए हो और कर दिए गए हो कि तटस्थ न्यूट्रल बीच के व्यक्ति की जगह नहीं छोड़ी। तो ऑब्वियसली अब ज्यादा देश मोदी जी के साथ है तो ज्यादा मीडिया भी मोदी जी के साथ है, उसको मैं इतना गलत नहीं मानता। और विपक्ष कमजोर है तो विपक्षी मीडिया भी अपेक्षाकृत कमजोर है और कम है, वो फिर भी एक सही बात है। लेकिन भाई झूठ तो मत फैलाओ जिस भी तरफ हो, और बीच वाली बात को, दोनों तरफ वाली बात करने वाले व्यक्ति को भी उसकी स्पेस दो। ये नहीं है कि दुनिया में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही है, ग्रे भी क्यों नहीं है। हाँ, लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, मेरे जैसे एज के बच्चे हैं, तो वी एज अ यूथ, वी एज अ स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं अभी जो करंट सिनेरियो मीडिया का, इसको थोड़ा सुधारने के लिए, जर्नलिज्म का सिनेरियो सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप जब जर्नलिज्म प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा सही बात को ही सामने लाने की कोशिश करें, एक नॉर्मल सिटीजन, अपने पूर्वाग्रह छोड़ें। हाँ, जो है भाई, हमें पहले कहा जाता था कि अगर आप रिपोर्टर हैं तो जो भी आपका सोच है उसको घर छोड़ के आए, जो आपको दिख रहा है वो लिखिए,
जो दिख रहा है वो बताइए, अपना मत थोपिए, वो संपादक को छोड़िए, कोई एक आध संपादकीय पन्ने के लिए छोड़िए। अब तो खैर लेकिन टेलीविजन है या अखबारों के समय की बात कर रहा हूँ, तो और थोड़ा देश के हित में क्या है, कैसे समाज की हमारे परिकल्पना होनी चाहिए, आने वाले समय का भारत और समाज कैसा होगा, उसको भी तो थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि आपका कोई सामाजिक दायित्व भी तो है। कई बार सिर्फ सच अगर इतना गलत है, इतना कड़वा है, इतना विभत्स है, तो उसको भी कई बार नहीं दिखाना चाहिए, अगर वो लार्जर इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहा। लाइक जैसे अब आपने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं हर किसी से पूछता हूँ, तो लाइक हम भी हमारे पॉडकास्ट में भी ऐसा है कि ये 3 क्वेश्चंस हम हर किसी से पूछते हैं। चलिए तो लास्ट 3 क्वेश्चन। तो लाइक पहला मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लाइफ? आपने अभी तक अपने जितना भी एक्सपीरियंस है उससे क्या सीखा? इट इज अ डिफिकल्ट बट फिर भी अगर फ्यू वर्ड्स में। आई डोंट नो, लाइफ इज मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं सबसे कहता हूँ जब मैं जर्नलिज्म स्कूल्स में जाता हूँ कि लोग कहते हैं भाई आपने इतने साल हो गए, 3.5 दशक, 35-36 साल हो गए करियर के, कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है, मैं कहता हूँ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो आई हैव एंजॉयड एवरी डे ऑफ दीज इयर्स, तो मुझे लगा ही नहीं, मैंने हाँ घंटों के हिसाब से ऐसे भी दिन किए 18 घंटे काम किया होगा, लेकिन वो एहसास इसलिए नहीं हुआ कि अपनी पसंद का काम कर रहे थे, शौक का काम कर रहे थे। सो लाइफ इज अबाउट एंजॉयिंग द जर्नी, व्हाट यू लव, एंजॉयिंग द जर्नी। और लाइक अब सर हमारे पॉडकास्ट का नाम है लर्निंग बियॉन्ड स्कूल, तो आप क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसी चीज़ सजेस्ट करना चाहोगे टू लर्न बियॉन्ड स्कूल? भाई मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि जितना ज़्यादा विषयों में रुचि रखें, पढ़ाई लिखाई करें, अखबार, मैगजीन्स, और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो अपना जितना कॉमन नॉलेज, सामान्य ज्ञान जितना बढ़ाएं, जितनी चीज़ों में दिलचस्पी होगी उतनी आपकी एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनेगी, उतनी आप एक अच्छे और अलर्ट एंड अवेयर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे, है ना? और आपका शायद कुछ कंट्रीब्यूशन भी होगा अग्री। ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत मजा आया आपका एक्सपीरियंस, आपके जो जो अंदर की बातें जो मुझे पता नहीं थी लेकिन जाननी थी, वो सुन के रियली प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, इट वाज माय प्लेजर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू उन्मित एंड योर कुलीग आनंद। He is my partner. Yeah, colleague, partner, whatever. Thank you so much, sir. Cheers, bye.